नमस्कार। अगर आप बीएलओ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025-26 के अंतर्गत एसआईआर के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं उस फॉर्म को। तो ये फॉर्मेट है जो आपको एज ए मतदाता के रूप में मिला होगा। अगर आप बीएलओ है तो बीएलओ के पास सभी मतदाताओं के फॉर्मेट इस रूप में आए होंगे। यहाँ पे ऊपर वाला जो कॉलम है इसमें सारी एंट्रीज पहले से कर रखी है। इसमें केवल मतदाता को बोलना है कि यहाँ पे नया फोटो लगवा दीजिए, और उसके बाद में आता है अगला कॉलम जिसकी पूर्ति हमें एज ए मतदाता और एज ए बीएलओ करनी है। मतदाता नहीं कर सके तो बीएलओ उसकी हेल्प कर सकता है। सबसे ऊपर आप डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, पहले दिन, उसके बाद में महीना, उसके बाद में वर्ष। जैसे कि मैंने आज की तिथि अंकित कर दी है, तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हो। उसके बाद में 12 अंकों का आधार संख्या। अगर किसी मतदाता के पास आधार संख्या नहीं है तो उसकी अनिवार्यता नहीं है, अगर किसी के पास है तो यहाँ पे उसकी एंट्री कर दीजिए। उसके बाद में उस मतदाता के मोबाइल नंबर, जिसका ये फॉर्मेट आप भर रहे हैं या भर रही है मतदाता, उसके मोबाइल नंबर, यहाँ पे ये काल्पनिक मोबाइल नंबर जैसे कि 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको लिखना है। उसके बाद में आता है पिता या अभिभावक का नाम। सामान्य तौर पर किसी भी मतदाता के साथ पिता का नाम ही लिखा जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अगर किसी का कोई नहीं हो, कोई संरक्षक हो कानूनी रूप से, तो अभिभावक का नाम लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने लिखा है पिता सिंह, मतलब मतदाता के पिता का नाम काल्पनिक रूप से, मतलब जो भी उसका वास्तविक नाम हो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद में पिता या अभिभावक के एपिक नंबर। एपिक नंबर यहाँ पे जो एंट्री करोगे वो उसकी वर्तमान भी हो सकती है, मतलब वर्तमान में जो भी मतदाता है उसके पिता के एपिक नंबर आप वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे वर्तमान की ही होनी है। उसके बाद में माता का नाम, जैसे हमने यहाँ लिखा माता देवी, यानी कि जो मतदाता है जिसका ये फॉर्मेट भर रही हो उस मतदाता के माता जी का नाम यहाँ पे आपको अंकित करना है। उसके बाद में माता जी के एपिक नंबर अगर उपलब्ध हो तो यहाँ पे उसकी एंट्री कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे लिख लिया वर्तमान के अनुसार। अगला कॉलम है उन मतदाताओं के लिए जो विवाहित है, महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर महिला है तो अपने पति का नाम, और पुरुष है तो पत्नी का नाम। अगर विवाहित है तो पति या पत्नी में से किसी एक का नाम लिख लीजिए। अगर उनके एपिक नंबर उपलब्ध हो तो यहाँ पे उसकी एंट्री कर लीजिए। उसके बाद में आता है अगला पोर्शन जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है और इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है बाएं भाग पर, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बायां भाग है ये उन मतदाताओं के लिए है जिनका नाम 2002 की एसआईआर सूची में अंकित है। अगर उनका नाम इस सूची में अंकित है तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे निर्वाचक का नाम लिखेंगे। निर्वाचक कौन? जिसका ये ईएफ फॉर्म है, उसका नाम यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद में एपिक नंबर, ये एपिक नंबर कौन से आएंगे? जो 2002 की एसआईआर सूची के अनुसार एपिक नंबर है। अब एपिक नंबर वैसे तो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने बीच में संशोधन करवाया है तो एपिक नंबर चेंज हो गए होंगे, वर्तमान के अलग होंगे और 2002 के अलग होंगे। ठीक है, तो 2002 से अब तक अगर किसी ने चेंज नहीं करवाया तो एपिक नंबर एक ही होगा। अगर आपने संशोधन करवाया तो हो सकता है चेंज हो गया हो, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये 2002 की सूची के अनुसार आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे हमने लिखा कि मतदाता सिंह, इस मतदाता का नाम लिख लिया। उसके बाद में एपिक नंबर आपको लिखने हैं 2002 के एसआईआर के अनुसार। उस समय की सूची में आप नाम खोल लीजिए, उस समय एपिक नंबर क्या थे उसका आप जिक्र कर सकते हैं। अब रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार मतलब जो मतदाता है उसके पिता का नाम, मतलब इलेक्शन कमीशन यहाँ पे रिलेशन को ही मानता है। अमूमन हम जैसे सन ऑफ लिखते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पे ये रिश्तेदार मतलब पिता या अभिभावक का नाम, तो आपको पिता का नाम लिखना है। जो ऊपर लिखा है वो का वो नाम यहाँ पे लिख देना जो वास्तविक नाम है किसी भी मतदाता के पिता का। अब रिश्ते का नाम, रिश्ता मतलब यहाँ जो आपने नाम लिखा है ये इस व्यक्ति का मतदाता के साथ रिश्ता क्या है, तो ये पिता का होगा, ये मतदाता के पिता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिश्ते का नाम पिता। अब ये जिला,
जिला ये कौन सा है? 2002 की जो SIR सूची है, उस समय आपका नाम कौन से विधानसभा क्षेत्र में था और उस समय उसका जिला कौन सा लगता था, वो उस समय की सूची के अनुसार जिले का नाम लिख लीजिए। उसके बाद में राज्य चेंज हो सकता है, आप हो सकता है उस समय आप पंजाब में रहते हो, अब राजस्थान में आ गए हो या हरियाणा में चले गए हो, तो आपका राज्य चेंज हो गया होगा। 2002 हो गया होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो गया है तो आप 2002 की सूची के अनुसार राज्य का नाम लिख लीजिए। अब आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। 2002 की SIR सूची में आपका नाम कौन से विधानसभा क्षेत्र में था, उसका आप उल्लेख यहाँ पे कर लोगे। उसके बाद में आता है निर्वाचन क्षेत्र संख्या। जो ऊपर आपने नाम लिखा है उस समय की विधानसभा क्षेत्र, उस समय उसके नंबर कितने थे। जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र है, प्रत्येक को एक नंबर दिया गया है। एक नंबर कोई और है, शायद शार्दुलपुर है, कौन सा है, ठीक है। तो जो भी है, तो एक नंबर 1 से लेकर 200 के बीच में जो भी उस समय था 2002 में, उसके अनुसार आप लिख लीजिए। अब आपका नाम 2002 की SIR सूची में जो था, उस समय भाग संख्या कौन सा था, मतलब मतदान केंद्र संख्या आप कौन से थे, मतदान केंद्र का नाम, उस समय के भाग संख्या आपको अंकित करने हैं। और उस समय की सूची में आपका नाम जो था वो उस भाग संख्या के किस क्रम संख्या पर था, तो यहां पे आपको उसका क्रम संख्या अंकित करना है। ये एंट्री पूरी हो गई। ये उनके लिए है जिनका 2002 की सूची में नाम है। अगर आपका नाम या अगर किसी मतदाता का नाम 2002 की सूची में नहीं है तो उनको इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आता है दायां भाग। दायां भाग में यहां हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहां मतदाता के माता, पिता, रिश्तेदार या अभिभावक का नाम विवरण देना है आपको। जैसे आपने लिखा है रिश्तेदार का यहाँ पे पिता सिंह, इनकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो जिनका 2002 की सूची में नाम हो और जिसका भी नाम हो, मतलब इस प्रकार से मतदाता को वेरीफाई किया जा सके कि जो वास्तव में मतदाता आज बने हुए हैं वो 2002 में इनके कोई भी रिलेटिव्स, कोई भी व्यक्ति जो इनके परिवार से संबंध है, वो 2002 की सूची में थे या नहीं थे, मूल रूप से वो मत देने के अधिकारी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नाम, यहाँ पे मतदाता की कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे केवल उस रिश्तेदार, उस अभिभावक पिता की होगी जिनका उल्लेख आपने इसमें किया है, या फिर जो भी जिनका नाम 2002 की सूची में है, जिनका देना चाहते हो आप। और BLO एज ए BLO के रूप में भी आपने इनकी मैपिंग भी की होगी, आपके पास सारी डिटेल्स होगी। तो जिसकी मैपिंग आपने की है उसका ही नाम यहाँ पे लिखना है। माता के साथ किए तो माता का लिखो, पिता के साथ किए पिता का लिखो, जो भी नाम आपको मिला उनके साथ आपको यहाँ पे उनकी एंट्री करनी है। यहाँ पे एपिक नंबर, ये एपिक नंबर आएंगे 2002 की सूची के अनुसार। अब मैंने कहा कि ये 2002 की सूची के नाम चेंज भी हो सकते हैं एपिक नंबर, और वो सेम भी रह सकते हैं। चेंज उस स्थिति में होंगे अगर आपने संशोधन करवाया तो, अन्यथा वो सेम रह सकते हैं। 2002 की सूची के अनुसार एपिक नंबर उपलब्ध है तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब रिश्तेदार का नाम, मतलब रिश्तेदार कौन, पिताजी के पिता का नाम मैंने लिखा यहाँ पे दादा सिंह। मतलब यहाँ पे आपको एंट्री करनी है जिस व्यक्ति को यहाँ पे आप दिखा रहे हो उनके पिता का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें कि उस व्यक्ति के पिता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अब रिश्ते का नाम, रिश्ता किसका, इस व्यक्ति के साथ इनका क्या रिश्ता है, पिता ही होगा, ठीक है। तो उस स्थिति मतलब पिता जो भी है जिसका नाम आप दे रहे हो, उनका नाम जो लिख रहे हो उसमें जो रिश्ता बनता है वो आपको लिखना है, ठीक है। अब ये सेम आ जाएगी कि जिले का नाम 2002 की सूची में जो जिला था उस समय उसका करोगे। राज्य 2002 की SIR सूची में जो नाम राज्य था वो कर दोगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो उस समय था वही करना है। उसी प्रकार से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या भी वही करोगे। ये किसके आ रहे हैं, उस मतदाता के आ रहे जिसको आपने रिश्तेदार के रूप में अंकित किया है, चाहे वो माता हो, पिता हो, दादा हो, जो भी हो, जो 2002 की SIR में नाम था उनके अनुसार होगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो सेम स्थिति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि निर्वाचन सभा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो उस समय 2002 की SIR सूची में था उसी के अनुसार जो संख्या थी उस समय वो लिखना है। उस समय आपके इस रिश्तेदार की भाग संख्या क्या थी, जिस भाग संख्या में, मतलब
जिस भाग संख्या में उनका नाम अंकित था, किसका, उस रिश्तेदार का जिनका आप उल्लेख कर रहे हो नीचे, ठीक है। उसके बाद में क्रम संख्या, ये उस समय जो था। अब ये हो सकता है सेम रहे, हो सकता है चेंज हो जाए। अब जैसे अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी अगर उस समय चेंज हो गया हो या फिर इस तरह से, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे एंट्री मतदाता की होगी, यहाँ पे एंट्री मतदाता के रिश्तेदार की होगी, और लास्ट में नीचे मतदाता स्वयं उपस्थित है तो उसके साइन कर लेंगे। अगर स्वयं नहीं है तो कोई रिश्तेदार भी साइन कर सकते हैं, वयस्क सदस्य कोई भी साइन कर सकते हैं, और यहाँ पे बीएलओ के हस्ताक्षर हो जाएंगे। और ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अगर आप इसे पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, आपको ये पीडीएफ रूप में वहाँ पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।